फिर वही बात मैंने कहा कि शब्द अर्थ पे नहीं जाना है। गुरु के चरणों की सरोज कमल की पराग क्या है। अब देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं, उन्हें स्मरण कराता हूं कि लोकेशवाणी अभी मुझे नहीं लगता, सब व्यस्त है क्योंकि गुरु गीता चल रही है, किसी ने पढ़ी होगी। हमने उसमें लिखा है, फूल के पास मधुमक्खी भी जाती है, फूल के पास भंवरा जाता है और फूल के पास तितली भी जाती है। तीनों जाते हैं। फूल के पास तितली, भंवरा और मधुमक्खी, तीन जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, तीनों का अपना अपना कार्य है, तीनों के जाने का अलग अलग प्रयोजन है। हमारे जमाने में गलियों में मदारी आते थे, वो पहले क्या करते थे, डुगरी में जाते थे, थोड़ा बहुत डुगरी बंसी बजा के भीड़ इकट्ठी करते थे, और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी ना, फिर जो अपना खेल है वो दिखाना शुरू करते थे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो भजन आपको सुनाते हैं वो डुगरी बजाना है कि पहले इकट्ठा कर ले, आपका मन थोड़ा सा केंद्रित कर ले और उसके बाद जो मूल बात है उस पर आए। तो तीनों के जाने का अलग अलग प्रयोजन है। फिर एटमोस्फियर बनाना पड़ता है। आप ले में जाए ना एकदम, पर अगर वायुयान मार्ग से जाए तो आपको एक दिन कमरे में बंद पड़ना पड़ेगा, पर सड़क मार्ग में जाए तो कोई दुविधा नहीं, क्योंकि वहां के लिए, वहां के मौसम के अनुसार आपको अपने आप को ढलना पड़ता है, क्लाइमेटाइज होना पड़ता है। तो हम भी यहाँ वही करते हैं, पहले आपको उस वातावरण में लाते हैं, क्लाइमेटाइज करते हैं, उसके अनुरूप बनाते हैं, फिर वो बात बताते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं तीनों का प्रयोजन अलग अलग है। जैसे आप यहाँ बहुत से लोग आए, तीनों का अलग अलग प्रयोजन है। कोई किसी प्रयोजन से आया, कोई किसी से आया, कोई इसलिए आया, चल बहन मैं गई थी, बड़ा आनंद आया, खंदी का नंद की होता है, पता ही नहीं कभी ले आओ इधर, पता चलो चलने हैं, दूसरी खंदी कल खाना बड़ा स्वाद, चल मैं ऐसी बात से चल रही है, कहीं कहते हैं हेलो तार मच्छर बड़े लड़ते थोड़ी देर भी चलते हैं। तो हर का प्रयोजन अपना। अब तीन ये जो गए मनुष्य का बाद में बताऊंगा, वो एक अलग विषय है। बता सकते हैं तीनों का प्रयोजन क्या है? बोलिए। भंवरा फूल को खिलाता है, ठीक है, मधुमक्खी रस पीती है, और तितली चक्कर लगा के हार जाती है। देखो जी, तीन अलग अलग काम हो गए। लेकिन फूल किससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, मुझे ये बताएं। तितली जा रही है, तितली सबसे खूबसूरत है, फूल की चारों ओर मंडराती है, फूल की चारों मंडराती है, उससे पराग जो है लेती है, फूलों की प्रजनन क्रिया में भी सहायक होती है। मधुमक्खी आपने सुना जाती है किस लिए, कि उसका जो रस है उसमें जो शहद है उसको चूसती है। और भ्रमर किस लिए जाता है, क्या करता है, भ्रमण करते चलता है, भ्रमर जाके गाना सुनाता है बहुत बड़े। लेकिन फूल सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न होता है, बोलिए कोई नहीं, संकोच करके मत बोला करो, भंवरे से तो गाना सुनाता जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, इसीलिए आते हैं। मधुमक्खी से जो उसका रस निकाल के ले जाता है। फूल ना तितली से प्रसन्न होता है, बड़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल लेडी है, देखते ही दिल को खींच लेती है। आपका भी मन होता है ना पकड़ ले,
प्रसन्न होती, इतना सुंदर गाना सुनाया। उस मधुमक्खी से प्रसन्न होती है जो उसका रस ले गई। गुरु किससे प्रसन्न होता है? जो शिष्य उसका रस लेके जाता है, उसका सार खींच के ले जाता है, और उस सार को फिर स्वयं नहीं खाता, उस सार को, उस रस को स्वयं नहीं खाता, क्या करता है? सबको बांटता है। और जिनको बांटता है उनको क्या मिलती है? मिठास या कड़वाहट। तो सोच लो कि शिष्य बनना कितना कठिन है। पहले गुरु का रस चूसो, फिर उसका वितरण करो। और वितरण कैसा करो कि जो क्या मीठा है, मधु। और आयुर्वेद में कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि आपको शहद खाने के लिए कहता है तो आपको 10,000 जड़ी बूटियों का रस पीने के लिए कह रहा है। इतना महत्व है इसका। गुरु को इतना छोटा मत समझिए। गुरु क्या है? उसको जाने पहचाने केवल गुरु बना लिया, हम गुरु वाले हो गए, इतना ही नहीं। इससे बात नहीं बनने वाली है। यहां लिखा है गुरु दर्शित मार्गेण मनः शुद्धि तू कार्य। गुरु जो मार्ग बता रहा है, जो रास्ता बता रहा है, ये मन शुद्धि नहीं होता, लेकिन शुद्ध हो सकता है। गुरु तरीका बता रहा है, लेकिन मन तो हमारा है ना, गुरु का नहीं। शुद्ध तो हमको करना है, प्यूरिफाई हमको करना है। संसार की हर वस्तु हम शुद्ध खरीदना चाहते हैं। लिखा होता है शुद्ध देसी घी, शुद्ध गाय का दूध। कोई चीज मिलावट वाली लेना नहीं चाहते। इतनी इतनी सजाएं हैं मिलावट के लिए, लेकिन यहाँ तो मिलावट ही मिलावट है। इसके लिए कोई सजा नहीं, इसकी कोई शुद्धि नहीं। सार बात बता। हमने बहुत थोड़ा समय आप लोगों के भाव के लिए चुना गुरु गीता के लिए। गुरु गीता का तो एक एक श्लोक पता नहीं कितने दिन खा जाएगा। ये तो सालों की बात है, सालों के नहीं, उम्रों की बात है। आज तक एक नहीं अनेक गुरु हुए, और हर एक ने अपने अपने अनुभव जो है मान किए। केवल उसकी पुनरावृत्ति करी जाए, अपना कोई विचार नहीं करें तो तब भी खत्म नहीं होगी। सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो, और लेखन सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करो, तो गुरु गुण लिखा जाए। कबीर जी कहते हैं ये जितनी धरती है ना, इस पूरी की पूरी धरती को कागज समझ लो है। और जितने पेड़ लगे हैं, जितने वन लगे हैं, उन सबको काट के उनकी कलमें बनाए लो। और 7 समुद्र हैं, उन सारे के सारे समुद्रों में जितना जल है उसकी स्याही बना लो, और फिर गुरु का गुण लिखने लगो ना, तो तब भी संभव नहीं कि मैं लिख पाऊं। तब भी ये संभव नहीं हो सकता। कौन से कबीर जानते हैं आप? नीरू और नीमा, उनके माता पिता का नाम है नीरू अब कोई कहता है कबीर हिंदू से, कोई कहता है मुसलमान से। नीरू और नीमा ने जन्म नहीं दिया, पड़ा हुआ बालक मिला, लेके आगे पता ही नहीं हिंदू है कि मुसलमान है। सब एक जैसे पैदा होते हैं, जिसके घर में हुआ वो बना लिया, लेकिन भगवान ने तो सबको एक ही बना के भेजा है। जो अनाथ है, सड़क पे पड़ा मिल गया, वो बताओ कौन है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है? आप बता सकते हैं? कोई पहचान है? कोई ऐसा तरीका है? बताइए। मैं बड़े बड़े
विद्वानों से मिला, बड़े बड़े ज्ञानियों से मिला कि मुझे बता दीजिए कि अस्पताल में 5 बालक पैदा हुए अलग अलग संप्रदायों के, और हॉस्पिटल से लाके उनको बाहर रख दें, कोई उनका माता पिता नहीं, कोई परिचय नहीं, तो कोई विद्वान मुझे कोई ऐसा साधन है बता सकता है कि कौन बालक कौन है? कोई है ऐसा तरीका? नहीं। तो कबीर महाराज हिंदू है, मुसलमान पैदा नहीं, वो अपना बना दावा सब करते हैं। जब मुंडा चंगा है ना तो मां कहती मेरा, तो प्यो कहता मेरा, तुझे को पहले तू ही पढ़ाया, तू ही सिखाया, सब अपने लाडले। ये होता है अक्सर भाई। देखिए आप खुल के हंसा करो जब हंसने की बात आए। नकली हंसी, संसार नकली हो गया, हर बात नकली हो गई तो हंसी भी नकली हो गई। यहाँ लोग हंसना भी भूल गए हैं। और हमारे सत्संग में जो आके नहीं हंसे ना, अभी आने वाले रविवार को हंसी दिवस आ रहा है, लाफ्टर डे, पता आपको? तो इतवार तक तो गुरु की का नहीं चलेगी, और जो यहाँ आकर भी नहीं हंस पाया वो फिर कहीं नहीं हंस सकता। हमने तो देखा कि लोग यहाँ आके भी, जहां तो हंसा करो, रोने के लिए तो संसार पड़ा है। तो महाराज बालक बड़ा हुआ और इच्छा हुई कि मैं भी गुरु धारण करूं। क्या इच्छा हुई? कि मैं भी गुरु धारण करूं। अब मंदिर जाए तो मंदिर वाले ना धारण करने, तो मस्जिद जाए, क्योंकि ना हिंदू है और ना मुसलमान है, बेचारा करे क्या? तो महाराज पूछता है लोगों से कि कोई समर्थ गुरु, किसी का पैदा बताएं। तो पता लगा महाराज कि रामानंद जो है वो इस समय सबसे अच्छे संतों में है और समर्थ गुरु हैं। तो लेकिन रामानंद जी किसी को दीक्षा नहीं देते, किसी को शिष्य बनाते नहीं। बहुत अच्छे थे। आज के समय में वो संत अच्छे हैं जो किसी को शिष्य बनाते नहीं। क्यों? सब शिष्यों में एक क्वालिटी है, सबके अंदर गुण है कि वो बहुत अच्छे शिष्य बन सकते हैं, लेकिन हम संतों में ये गुण नहीं कि हम गुरु बन पाए। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। तो वो बहुत अच्छे थे कि किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन कबीर ने मन में ठान लिया कि मुझे तो गुरु बनाना है। तो किसको? रामानंद को। जैसे एकलव्य ने ठाना कि मुझे गुरु बनाना है, किसको? बोलो, एकलव्य के गुरु तो सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य को। द्रोण के पास जब एकलव्य गए तो मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना। अब यहां बड़ी ही एक भेद की मैं बात आपको बताना चाहता हूं। कबीर की और एकलव्य की परिस्थिति एक जैसी है। उनके गुरु कहते हैं कि मैं शिष्य बनाता ही नहीं। रामानंद जी क्या कहते हैं कि मैं शिष्य बनाता ही। और द्रोण के पास क्योंकि उच्च कुल के राजाओं के बेटे शिष्य हैं, तो एक साधारण व्यक्ति को शिष्य नहीं बना सकते। लेकिन दोनों ने एक ही बात मन में ठानी है कि हमने गुरु बनाना है। तो एकलव्य ने द्रोण को और कबीर ने रामानंद जी को। अब दोनों ने अलग अलग प्रक्रिया चुनी, दोनों ने अलग अलग ढंग चुना। एकलव्य
क्या किया, सदगुरु की मूर्ति बना ली। किसकी? मिट्टी की। उस समय में फोटोग्राफर नहीं, ऐसे फोटो खींची और झट आएगा तो इंस्टेंट उसी समय मिल जाते हैं, तो सबके हाथ में चलो खींचो और उसी समय सामने। मिट्टी की मूर्ति बना ली और उसी को गुरु मान के अभ्यास करते रहे और इतने दक्ष हो गए कि एक दिन गुरुदेव द्रोणाचार्य भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ निकले तो क्या देखते हैं कि एक कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा था और एक लंबे अभ्यास कर रहा। अभ्यास में बाधा हो रही थी, तरकस से बाण निकाले, धनुष पर रख के चलाए और उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर। अर्जुन और द्रोण वहीं से गुजर रहे, देखा ये कौन सा धनुर्धर है जिसने इतना दक्षता से, इतने अच्छे ढंग से। अर्जुन गया, वाह कमाल के धनुर्धर तुम्हारा गुरु ने। कितने द्रोण, मेरे सदगुरुदेव ने द्रोणाचार्य। द्रोण कहते कि मैंने तुम्हारे सिवा किसी को शिष्य बनाया नहीं, तुम मेरे परम शिष्य हो। और यहां तो ये कहता है, मैं गुरु जी से आगे पूछा, द्रोण कहते मैंने सिखाया नहीं, मैं सत्य कहता हूं। गुरु जी को पकड़ के ले गया। कौन गुरु है? कह दिया महाराज आप ही मेरे गुरु हैं। पैसे वाला शिष्य हो तो प्रसन्न करना ही पड़ता महाराज, क्या करे, उसके बिना रोजी रोटी चलती नहीं। तो उसको प्रसन्न करना है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, ठीक तो गुरु दक्षिणा तो दे नहीं, लाओ गुरु दक्षिणा। जी गुरुदेव आज्ञा कीजिए। जिस अंगूठे से बाण पकड़ के चलाता था कहा यही दे दो। आज किसी ने कहना एक बात दे दो, बड़ा औखा, तनिक भी देर नहीं लाई। आज अंगूठा देंगे नहीं गुरु को, अंगूठा देखा और गुरु को दे रहे, दिखा रहे। लो अब कबीर जी भी आ जाएंगे थोड़ा सा। रामानंद जी ने मना कर दिया कि मैं मंत्र देता नहीं और मन में धारण कर लिया है। यहां लिखा है गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धि तु कार्य। मन की शुद्धि कैसे करनी है? मन के अंदर ये धारणा बना ली अब गुरु कैसे बनाऊं। गुरु शरीर नहीं, आपको इतने दिनों से बता रहे मेरे गुरु क्या करते हैं, उनकी क्रियाएं क्या हैं, पूरा दिन उनका कार्यक्रम क्या है, आश्रम की ओर घूम के उसको देखते रहे। कई दिनों तक उसको स्टडी किया, उसकी जानकारी प्राप्त की कि सदगुरु क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। कभी आपने की? कहते हैं बिल्कुल की महाराज, और हम तो रिपोर्ट तक लिखाने को तैयार रहते हैं। हाँ, लेकिन जिन कार्यों की लेनी चाहिए वो नहीं लेते हैं, जिनकी नहीं लेनी चाहिए वो जरूर लेते हैं। कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे गया, कितनी देर बैठा, ये जानकारी हम लोग कितनी साधना करते हैं, कितना जप करते, कितना तप करते हैं, ये जानकारी हमारे पास, उसको नहीं लेना चाहते। वो हमारे काम की नहीं, उसको क्या करेंगे? देखो ना, जो वस्तु काम की होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, बेकार का कूड़ा करकट क्यों इकट्ठा करना। लेकिन कबीर जी महाराज गुणग्राही हैं। कबीर जी एक एक क्रिया नोट कर रहे हैं कि मेरे सदगुरु कितने बजे उठते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं। और कबीर जी की तो बात छोड़ो, भगवान राम की देख लो, गुरु से पहले
जगतपति जागे आप सुजान। प्राप्त तुम्हारे में लिखा है, जब विश्वामित्र खड़गा और सबाहु का वध करने के बाद जनक के यहाँ ले गए और पुष्प वाटिका में वहां रहने लगे, तो राम जी क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात नवाही माता, सुबह उठ के गुरु को माता पिता को प्रणाम करना। हमने बताया था उस दिन के प्रणाम कैसे करते हैं, मथा टेकते नहीं, मथा ठोकते हैं आजकल। तो महाराज भगवान राम प्रणाम करके गुरु को, अभी गुरु सोए हैं, मेरे गुरु इतने बजे उठते हैं, पहले आप स्नान करते हैं, स्नान करके गुरु जी को जल चाहिए, पूजा के लिए फूल चाहिए, फल चाहिए, उन सब की व्यवस्था करके तैयारी करके रख देते हैं। लेकिन यहाँ तो गुरु जी उठते हैं, चेला जी उठो मैं पानी रखता गरम। समय की बात है, वक्त की बात है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। वक्त से और आज वक्त से कहाँ खाना है। भगवान ये क्रिया कर सकते हैं। कबीर ने पूरी जानकारी ली और पूरी जानकारी लेने के बाद महाराज सोचने लगे कि गुरु तो मैंने धारण करना है, तो इन्हीं को नहीं तो और किसी को। अब कैसे करें, क्या करें, किस तरह गुरु बनाएं। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। प्रिय प्राण तुही प्राणनाथ तुही, प्रिय प्राण तुही प्राणनाथ तुही, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरी जलीलों में मेरी शत शत प्रणाम। भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो
तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही रचती हो मेरे सारे श्रृंगार। गुरुवात बिना गुरुवर जरा तेरी चरणों में मेरी शक्ति शरणा। गुरुवात बिना गुरुवर जरा तेरी चरणों में मेरी शक्ति शरणा। ये प्राण तुझी प्रणयान तुझी, ये प्राण तुझी प्रणयान तुझी तेरे दिलों में मेरी शक्ति शरणा। गुरुवात बिना गुरुवर जरा तेरी चरणों में मेरी शक्ति शरणा। तू ही प्रेरणा, तू ही साधना, तू ही प्रेरणा, तू ही साधना, तू ही प्रेरणा, तू ही साधना, तू ही प्रेरणा, तू ही प्रेरणा, तू ही साधना, तू ही आराधना मेरी सारी बात। गुरुवात बिना गुरुवर जरा तेरे चरणों में मेरी शक्ति शरणा। गुरुवात बिना गुरुवर जरा तेरे चरणों में मेरी शक्ति शरणा। प्राण तुझी प्राणयान तुझी, प्राण तुझी प्राणयान तुझी तेरे दिलों में मेरी शक्ति शरणा। गुरुवात बिना गुरुवर जरा तेरे चरणों में मेरी शक्ति शरणा। तुम्ही दयाल हो,
रामानंद जी सुबह उठ के 4 बजे जब अंधेरा होता था गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनका नियम था प्रातः काल 4 बजे उठ के गंगा स्नान के लिए जाना। अब सर्दियों के दिन महाराज 4 बजे कितना कोहरा होता है, कितनी ठंड होती है, हमको स्मरण आ रहा 12 फरवरी थी शिवरात्रि का दिन, और फरवरी में आप जानते हैं कितनी ठंड होती है। तो हमारा संस्कार होना, संन्यास दीक्षा होने, और गुरु जी ले गए रात को 12 बजे गंगा जी में हरिद्वार, और कहते मैं जब तक मंत्र बोलता हूं तुमको नेत्र बंद करके गंगा में खड़ा होना है। और खड़ा भी कैसे होना है कि इतने डूबे रहो। अब पानी में पैर रखते ही जो हालत, लेकिन गुरु आज्ञा है और कुछ पाने की इच्छा है तो शीतल से शीतल पानी भी उष्ण हो जाता है। तो महाराज गुरु का स्मरण करते हुए उस गंगा जी में उतर गए। जो गुरु आज्ञा थी नेत्र बंद कर लिए, मंत्र सुनते रहे ध्यान मंत्र पर। जब मंत्र पूर्ण हुआ गुरु जी ने कहा नेत्र खोलो तो देखता हूं कि गुरु जी भी उतने जल में डूबे हुए स्वयं मेरे सामने उसी गंगा में जाकी पैर ना फटी विवाई और सो क्या जाने तीर करा। ऐसा सदगुरु मिलना सरल नहीं। मेरे शिष्य को इतनी पीड़ा, इतनी ठंड लगेगी। कबीर के मन में भावना महाराज पहले तो सब कुछ एक एक बात नोट की, और उसके बाद आज 4 बजे क्या किया कि 3:45 बजे ही जाके जिस पगडंडी से, जिस रास्ते से वो रामानुज जी गंगा स्नान के लिए जाते थे ना, वहां लेट गए। और ऐसी जगह लेटे देख के जहां बिल्कुल अंधेरा, और टाइम भी कौन सा चुना, अमावस्या की रात। अब गुरु जी तो अपने जैसे ध्यान में रोज निकलते थे, चले जा रहे हैं। उनको क्या पता कि रास्ते में कबीर पड़ा है। कबीर के ऊपर सदगुरु का पांव पड़ा, ठोकर लगी। बस ठोकर ही तो चाहिए, और जाइएगा। तो कबीर जी ने चरण पकड़ के प्रणाम किया। कौन? मैं कबीर। बेटा लगी तो नहीं, बेटा कहे राम राम। क्या कहा? बेटा कहे राम राम। और कबीर जी ने मूल मंत्र मान लिया कि गुरु मंत्र मिल गया, और लग पड़े महाराज उसी की साधना करने। समय बीता। कबीर कहा चेहरा तो दिन प्रतिदिन निकलता जाए। लोग कहीं ये जुलाहे का बेटा इतनी सुंदर बातें करता है, इतनी ज्ञान वाली बातें करता है, इतने सुंदर सुंदर पद रचता है। लोग पूछने लग पड़े किसका शिष्य, किसका चेला, तेरा गुरु कौन है? ये रामानंद। कौन है? बात होते होते घूमते घूमते महाराज रामानंद जी तक पहुंच गए। ये वही बात आ गई, आपने उस नीच को, जुलाहे के लड़के को अपना चेला बनाया। रामानंद जी कहते मैंने चेला नहीं बनाया, मैं तो किसी को मंत्र देता नहीं। और बड़े बड़े लोग तो महाराज माया ऊपर करके आगे, महाराज हम इतनी बार आपके द्वार पर आए, मेरी प्रार्थना की, और आपने कहा कि मैं किसी को मंत्र नहीं देता, और आपने कबीर को मंत्र दे दिया। रामानंद कहते मैंने किसी को मंत्र दिया नहीं, मैं किसी को शिष्य बनाता नहीं। चलो उस कबीर के पास, कबीर को पास सारे पहुंच गए कि तू कहता है कि रामानंद मेरा गुरु है, पर रामानंद कहते कि मैं किसी को शिष्य
नहीं बनाता। आज निर्णय हो जाए, फैसला हो जाए, झूठ मूठ किसी को गुरु कहना बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? आपको बताया था कि हानि किसकी होगी? किसके पुत्र हो नहीं जब गुरु वाले किसके शिष्य हो। कबीर जरा भी विचलित नहीं हुआ। किसका शिष्य कहते महाराज? आपका? मेरा शिष्य? मैं तो किसी को मंत्र देता ही नहीं, मैंने तो किसी को मंत्र दिया ही नहीं। कहते महाराज मुझे नहीं पता किसी को दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे दिया। कब दिया? फिर कहता है महाराज याद करो वो अमावस्या की रात थी, सुबह सुबह का समय आपके पांव पड़े जिस पर वो मैंग था, और आपने क्या कहा कि बेटा राम राम बोल। दिया कि नहीं दिया? बताइए, बोलो, दिया कि नहीं दिया? या तो कह दोगे नहीं किया। आपने कहा बेटा राम राम बोल, और मैं तो वही बोल रहा हूं। बेटा भी बनाया और क्या कहा? तुम्हें तो बोल रहा हूं। हमको गुरु जी कहते हैं जो अब बोलते बोलो, बोलेंगे तो कबीर बन जाए। अब बाकी लोग कहने लगे महाराज ये कोई गुरु दीक्षा थोड़ी होती है, उसका तो ढंग होता है, तरीका होता है। ऐसे शिष्य गुरु थोड़ी बन जाते हैं, ऐसे संबंध थोड़ी बन जाते हैं। नारियल लाते हैं, फूल लाते हैं, माला लाते हैं, मत्था टेकते हैं, दक्षिणा टेकते हैं, उससे बनता है। बोलो, आप सबने तो उसी तरह बनाया है ना, उस तरह बनता है गुरु। क्या उसका कोई फायदा नहीं बनाने का, वो तो एक क्रिया मात्र है, वो एक फॉर्मेलिटी, एक शिष्टाचार है। कबीर कहता है महाराज मैं आज आपको बताता हूं, मैं आज आपको एक बात कह दूं, आप मुझे जवाब दीजिए। निरुत्तर करके रख दिया कबीर ने गुरुदेव को। गुरु बनने पर आपका अधिकार है, गुरु बनने पर आपका अधिकार है, लेकिन शिष्य बनने पर तो आपका अधिकार नहीं है। आपने मुझे शिष्य बनाया या नहीं बनाया ये आप जाने, लेकिन मैंने आपको गुरु बना लिया है। और गुरु लाख गुरु बनता रहे, लेकिन जब तक शिष्य गुरु नहीं बनाएगा उसका कल्याण हो नहीं सकता है, तब तक वो बात हो नहीं सकता है। गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि जिस दिन गुरु ने शिष्य बना लिया वो तो एक घटना है, एक क्रिया है, लेकिन जिस दिन शिष्य ने गुरु बना लिया उसका कल्याण हो जाएगा। पर कब ये आप जानते हैं, आपको पता है। तो यहां लिखा है गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धि तो कार्य। मन की शुद्धि अगर हो सकती है तो गुरु के साथ संसर्ग से, गुरु के साथ संसर्ग से ये नहीं कि मैं तो रोज आके बैठता हूं, सबसे ज्यादा बैठता हूं, नहीं। मेरा गुरु जो कहता है, जो बताता है, जो ज्ञान देता है, उस सावन से मैं अपने मन को कितना धोता हूं। वो रज नहीं, वो चरणों की मिट्टी नहीं, ये रज मैं कितनी लेता हूं, इसका संग्रह मैंने कितना किया है। और संग्रह करने वाले तो बहुत हैं। हमने बड़े बड़े स्टोरी देखे हैं, हजारों टन माल इकट्ठा कर लेते हैं, हजारों टन चीनी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन एक दाना खाते नहीं, खा नहीं सकते। उसका उपयोग भी, उसका प्रयोग भी करना। उन्हें स्मरण करा दूं, हमने कहा था श्रवण, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन अगर नहीं होगा तो कोरे के कोरे रह जाएंगे।
कपड़े भी धोते हैं, बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट डालते हैं, जब तक उसको रगड़ते नहीं, मलते नहीं, कपड़ा साफ होता है नहीं। तो कपड़े साफ करा लो, धोबी आए हैं, 2 दिन और बंधे हैं, फिर नदी नाम सहयोगी मेरे, पता नहीं कब मेल होगा या नहीं होगा। नित्यम खंडे सर्वम यत् किंचित आत्मगोचरम्। बस इतना सा बना लो। अनित्यम खंड खंड नहीं, एक कबीर में पूरा पाया। और जिस दिन सदगुरु को पा लिया, उस दिन संसार की कोई वस्तु आपके लिए दुर्लभ रहेगी नहीं, कठिन रहेगी नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आप लोग ध्यान का आनंद ले रहे हैं। समय हो गया है, आज फिर हम ध्यान प्रक्रिया में जाएंगे। आपने निर्देशों की ओर ध्यान देना है, जो हमारी उद्घोषिका और योग प्रशिक्षिका आपको देगी। मन को चंचल नहीं होने देना। आज पूरी मन के ऊपर ही चर्चा हुई है, यह आपको आज मन को साधने में बहुत सहयोग देगी। आनंद का अनुभव करना है, सब ओर से, सब विचारों से मन को हटाकर यहाँ केंद्रित करना है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम। सभी को ज्ञान है कि आसन के बारे में मैं एक बार फिर से ध्यान दिला दूं। सुखासन, जो स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं वो स्वस्तिक आसन ग्रहण करें, और जो नहीं बैठ सकते वो अपने अपने हिसाब से स्थिर आसन में बैठें। कमर सीधी, शरीर ढीला छोड़ें, नेत्र बंद, अपने हाथ ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का जाप करते हुए ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। सीधा और ढीला, नेत्र बंद, ध्यान केंद्रित करें मूलाधार में। कल की तरह एक एक चक्र भेदन करना है, पूरे 7 चक्र होंगे। मूलाधार चक्र की तरफ सारी ऊर्जा वहां केंद्रित करें। अनुभव करें मेरी रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना में कुछ दिख रहा है। धीरे धीरे
ऊपर की ओर बढ़ रही है। मन निश्चित भाव, शांत भाव। यदि आप कोई और भाव लाएंगे तो वो इस ऊर्जा के प्रवाह में ब्लॉकेज आती है। इसलिए भाव निश्चित। दूसरे चरण में मूलाधार से ऊपर मणिपुर चक्र ऊर्जा समाहित है। इसे ऊपर बढ़ने दें। अनुभव करें कि मैं इस दिव्य को जा रहा हूँ, जहाँ चारों ओर एक दिव्य सुगंध बिखरी हुई है। उस सुगंध का अनुभव करें, उस खुशबू को लेते हुए आगे बढ़ें। थर्ड साइकिल की ओर ध्यान श्वास के ऊपर रखें। प्रत्येक श्वास के साथ साथ आप में उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें अपने भीतर। और प्रति श्वास के साथ महसूस करें अपने भीतर की सभी बुराइयों को बाहर जाते हुए। जैसे दिन का जल के ऊपर तैर जाता है, मैं समुद्र में तैर रहा हूं, लहरें मेरे साथ खेल रही हैं। प्रकृति ने मुझे अपनी गोदी में उठा रखा है, वो मुझे उड़ाई ले जा रही है। अगले चरण में
ना वो कोई ध्वनि नहीं हो, कोई आवाज नहीं आए। अगला चरण हमारे सिर के ऊपर आया है। इसकी अनुभूति करें। सदगुरु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, हम निश्चित ही लक्ष्य को पाएंगे। षट चक्र में जाएंगे। हमारी दूरी निरंतर कम होती जा रही है, लक्ष्य हमारे बहुत निकट आ रहा है। मुझे भी उसमें कोई भेद नहीं, मैं उसमें ही मिलने जा रहा हूं। फिर निश्चय के साथ ध्यान केंद्रित करें, बंद आंखों से गुरु मध्य में उस ज्योति का दर्शन करने का प्रयास करें। जहाँ तिलक करते हैं वो स्थान है, यहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आंखों को बहुत कसना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ें।
की तरह बिल्कुल सीधा। मैं हूं ही नहीं, अंतिम चक्र। अब दृष्टि बिल्कुल वही रहे। देखिए मध्यम मध्यम वो रोशनी बिल्कुल ज्योति की तरह। प्रयास करें, ध्यान पूरा वहीं केंद्रित करें। नदी सागर से मिल रही है। मैं भी उस परम पिता परमेश्वर से मिल रहा हूँ। कितना आनंद है, इस आनंद की अनुभूति कीजिए। रिलैक्स निस्वरूप में आइए। 3 बार हाथों को जोर से रगड़ के एक प्रकार लगाएंगे, फिर नींद से खोलेंगे। मेडिटेशन की रेगुलर क्लासेस 11 तारीख के बाद हम प्रारंभ करेंगे। जो लोग इच्छुक हों वो विस्तृत जानकारी समय और क्या विषय ले सकते हैं। ये 7 दिन का जो कार्यक्रम था, इसमें आपको ये निःशुल्क साधना कराई गई। उसके बाद जैसी व्यवस्था होगी आप आश्रम से जानकारी प्राप्त करें। आप बड़े प्रेम और श्रद्धा से पहले गुरुदेव की आरती और फिर शयन पुनः आपको स्मरण करा दें। परसों से कार्यक्रम में परिवर्तन रहेगा। कल इसी तरह 8 से 10:30 बजे तक कार्यक्रम का समय रहेगा और परसों भोजन पहले 8 बजे यहाँ भोजन प्रारंभ हो जाएगा और 9 बजे के बाद आने वाले कृपया भोजन की अपेक्षा नहीं करेंगे कि हम 9 बजे भोजन बंद कर देंगे। और 9 बजे से सत्संग हॉल में 12 बजे तक सत्संग रहेगा और उससे अगले दिन 1 मई को आप लोग अवतार दिवस मनाने जा रहे हैं। आज मेरी पुजारी जी से बात हुई है, उन्हें अचानक भवन जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं पूरा प्रयास करके, हमने उनसे आग्रह किया था कि 1 तारीख की आरती वो यह करेंगे और माँ भगवती की कृपा रही तो जरूर आगे करेंगे। ये करुणा यज्ञ के समय जिनका बहुत सहयोग हमें प्राप्त हुआ, आज राजेश जी परिवार सहित यहाँ आए हैं। हमारे आश्रम की ओर से उनका और उनके परिवार का स्वागत है।